बिना नरेंद्र मोदी के, उनकी सरकार के समर्थन के बृजभूषण कुछ नहीं कर सकते। जो वो काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ इस सरकार के चेहरे के तौर पर 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार का चेहरा है बृजभूषण सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया में, मैं हूं आपके साथ नफीसा। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो पत्रकार, दिग्गज पत्रकार, जानी मानी पत्रकार मेरे साथ हैं आरफा खानम जी, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, देखते हैं और इनकी पत्रकारिता को सलाम करते हैं। आज पहलवानों के मुद्दे पर महिला पंचायत की जा रही है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई, इंसाफ की बात कहाँ आकर रुकी हुई है, ये बातचीत चर्चा करते हैं। आरफा खानम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया नफीसा। शुक्रिया बहुत बहुत। आरफा खानम जी, आप लगातार इस पूरे मामले को कवर भी करती रही हैं और आज पंचायत में शामिल भी हुई हैं, लेकिन इस पंचायत की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस पंचायत के पीछे मकसद क्या है? बहुत अहम आपने सवाल उठा दिया कि ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि न सिर्फ कि कुछ दिनों से बल्कि हफ्तों से देश की वो बहादुर लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके लोगों को पछाड़ा है, जिनको अच्छे तरीके से पता है कि ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुकाबला कैसे किया जाता है, वो आज थकी हारी महसूस कर रही हैं। और तमाम तरह से जो ये जेबी मीडिया है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो महिला पहलवानों का संघर्ष है वो ख़त्म हो चुका है। आज इस महिला पंचायत से ये बात साबित होती है कि न सिर्फ कि महिला पहलवानों का ये संघर्ष जारी रहेगा, बल्कि नए सिरे से और ज़्यादा मजबूती के साथ तब तक अड़ी रहेंगी, तब तक मैं कहूँगी अपनी एड़ी गाड़ के ज़मीन में ये महिलाएं रहेंगी जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मैम, हमने बृजभूषण को देखा, शायराना अंदाज में वो रैली करते हैं, तेवर बरकरार हैं, कानून का खौफ उनके भीतर अभी तक नहीं। पहलवानों को लेकर वो कह देते हैं कि बेबुनियाद आरोप है, मेडल 15 रुपये का बता देते हैं, मेडल गंगा में अगर आप बहा देते हैं तो उससे इंसाफ मिलने वाला नहीं है, उससे फांसी नहीं होने वाली। इस तरीके के बयान जो सामने आते हैं, तब आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे ये कहती हूँ कि बृजभूषण कुछ भी नहीं है। बिना नरेंद्र मोदी के, उनकी सरकार के समर्थन के बृजभूषण कुछ नहीं कर सकते। जो वो काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ इस सरकार के चेहरे के तौर पर 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार का चेहरा है बृजभूषण सिंह। तो जो भी वो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें सरकार का समर्थन है। मैं सीधे तौर पर इसको इस तरीके से देखती हूँ कि नरेंद्र मोदी जो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो देश की महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। ही डज नॉट केयर। हम इस पूरे मामले में, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप बारीकी से हर चीज़ों को देखती हैं, अगर मैं स्तंभ की बात करूँ, चौथा स्तंभ जो बेहद ज़रूरी है समाज के लिए, उसका क्या रोल देख पा रही हैं और सिस्टम में कहाँ कमियाँ रह गई जो महिला पहलवानों को इंसाफ के लिए धरना देना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है और अभी तक इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो हैरान हूँ। सोचिए, एक ऐसे देश में जहाँ हम कहते हैं कि महिला, स्त्री जो है वो इंसान से ऊपर है, वो देवी है। एक ऐसे देश में जहाँ महिला को, स्त्री को देवी बना के पूजा जाता है, वहाँ इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं महिला पहलवानों के यौन शोषण के। और इस पर न सिर्फ कि देश की सरकारें, मैं कहती हूँ कि किसी भी दुनिया में कोई भी आत्मसम्मान किसी समाज में होता तो अब तक उस सरकार की चूलें हिल गई होती। लेकिन भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ इन लड़कियों को सड़क पे आना पड़ रहा है और सड़क पे आने के बावजूद भी बदनामी सिर्फ इन्हीं की हो रही है। एक और सवाल, बात और, आप महिला हैं, मैं लड़की हूँ, हमने देखा समाज से जब महिलाओं की आवाज़ उठती है तो वो सरकार से लेकर समाज को बेहद चुभती है। महिलाएं आवाज़ उठाती हैं अपने खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को लेकर, तो उन्हीं पर आरोप दाग दिए जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे देखा गया कि राजनीति की जा रही है, तब से क्यों खामोश थे, अभी जाकर क्यों याद आया। इस तरह की आलोचना जब महिला की उल्टी होती है, तब कैसे देख पा रहे हैं कि समाज में अभी भी भेदभाव का माहौल? देखिए, मैं कहती हूँ कि महिलाएं भी एक वो तबका है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी सरकार को, भाजपा आरएसएस को ये लगता है कि देखिए, हम परवाह नहीं करते, जब तक ये 30-40% लोग हमें वोट दे रहे हैं तब तक हम बार बार सत्ता में आते रहेंगे। तो चाहे वो बेरोजगार युवा हों, चाहे वो महिलाओं हों जिनका यौन शोषण हो रहा है, चाहे शाहीन बाग की महिलाएं हों जिनको जो अपने नागरिकता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही थी, चाहे वो किसान हों जो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हों, इन तमाम लोगों को वो पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे परवाह करने की ज़रूरत नहीं
नहीं है। उसे ये लगता है कि जब तक ये 30-40% लोग हमें वोट देते रहेंगे तब तक हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें पीछे पैर खींचने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफ़ा नहीं देते हम, तो ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मुझे लगता है कि लड़ाई अभी जारी रहेगी और उम्मीद ये है कि कम से कम मुख्य धारा का मीडिया ना सही तो ऑल्टरनेट मीडिया इसको उठाता रहेगा, आपके और मेरे जैसे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और ज़रूरी सवाल मुझे याद आया, ट्विटर के पूर्व CEO आपने देखा होगा जैक डोर्सी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामला जो ये खुलकर खुलासा किया गया है, इसको लेकर आपके मन में क्या है? ये वही बात है जो मेरे जैसे लोग एक ज़माने से कहते आए हैं। हम तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि देखिए सरकार बोलने की आज़ादी में ये विश्वास नहीं रखती, लोगों का जो बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं कहती हूँ ये डोर्सी जो हैं इनका बयान मेरे जैसे पत्रकार जो अब तक कहते रहे हैं उस पर एक सील है। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आरफा खानम जी हमारे साथ थी जो आज महिला के तौर पर महापंचायत में शामिल हुई। पहलवानों के समर्थन में पंचायत हो रही है लेकिन उसके अलग कई तमाम मुद्दों पर ये अपनी बात बाखूबी तरीके से रखती रही हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि महिला पंचायत के माध्यम से पहलवानों को इंसाफ की जो लड़ाई है उसमें कितनी तेजी आती है और इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।